नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनकी उम्र अगर कहा जाए, एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र 34 साल इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से निशान, रेखाएं क्या कहती हैं, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें तो ये कहा जाएगा कि हाथ में सामान्य है। हाथ में ये कालापन हल्का हल्का लिया है, ये थोड़ा सा जीवन में संघर्ष को दिखाता है। कहीं ना कहीं राहु या और शनि की पीड़ा के कारण व्यक्ति के हाथ में काले धब्बे आते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाथ में धब्बे आने का मतलब राहु या केतु, राहु या शनि के कारण हाथ के धब्बे आते हैं। शनि अगर कहा जाए सामान्य, राहु अगर कहा जाए मुख्य कारक हाथ में धब्बे आने का। अब एक एक करके जो है एक एक बिंदु से मैं आपको बताता हूँ। हाथ में अगर गुरु की उंगली अगर कही जाए, गुरु की उंगली अगर देखें तो सीधी है, लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि के ऊपरी पोर के बीचों बीच तक पहुँच रही है। धन के लिए, काम के लिए बेहद अच्छा संकेत। हाथ का पहला हिस्सा, गुरु का पहला हिस्सा, पहला पोर, इस पे एक क्रॉस का निशान बनना इस जगह पे आप देख रहे होंगे। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में रमे होते हैं। ऐसे लोग व्यवसाय इत्यादि चीज़ें भी करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए मंदिर का निर्माण भी करते हैं। ऐसे लोग अगर कहें धन के लिए अच्छा संकेत है, इस पे देखा जाए तो खुला जौ बन रहा है। खुले जौ का मतलब हो गया कि इस जगह पे जौ जो है टूट रहा है। जौ टूटने का मतलब संतान का सुख नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा पारिवारिक सुखों में ये कलह दिखाती है। संतान का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, या कह लिए वैवाहिक जीवन में ऐसे लोग नहीं उतरते हैं। ये भी कहा जाता है इसको देखने के बाद कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है विवाह इत्यादि चीज़ों से अपने आप को दूर करके चलेगा। इस हाथ में विवाह के लिए ब्रह्मचर्य की अगर मैं बात करूं तो ये भी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने अभी बता दिया आपको, ये रेखाएं जो है ये कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित आदमी को विवाह होने नहीं देते। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है जब रेखाएं यहाँ से निकलें तो व्यक्ति का विवाह करने की इच्छा भी नहीं होती है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए गुरु की उंगली का दूसरा पर्व अगर कहें सामान्य है, छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। क्यों? केवल ऐसा नहीं है, सामान्य है, छोटा है तो ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति पे अगर कहा जाए, ये तीसरे पर्व की अगर बात करें तो यहाँ एक जौ का साइन बन रहा है। जौ का साइन बेहद स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, पहले से चीज़ों का पता चल जाता है, या फिर कह लीजिए कि जीवन काल में अपने ईश्वर के दर्शन जरूर होते हैं। तीसरे पर्व की अगर बात करें, ठीक ठाक सा लंबा है, धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये अच्छा संकेत देता है। शनि की उंगली की बात करते हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए सीधी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। इस पे अगर कहें क्रॉस का साइन है, कर्ज से अपने आप को बचा के चलिए। इस पे अगर कहा जाए तो कुछ आड़ी रेखाएं भी निकल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कहीं ना कहीं शरीर से थोड़ा सा कमजोरी को दिखाता है, और घर जो भी उसका पैतृक घर होता है उसके सुखों में ये कमी करता है। घर से कम उम्र में व्यक्ति दूर हो जाता है, घर से कम उम्र में व्यक्ति जो है दूर चला जाता है, ये इसको भी इंगित करता है। शनि का दूसरा पर्व अगर कहें, शनि का दूसरा पर्व लंबा है, धन के लिए अच्छा है। शनि पे अगर कहा जाए एक रेखा आपकी जो है ये चढ़ रही है, इसके नीचे एक रेखा चढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये जौ का साइन यहाँ पर ही बन रहा है। ये कहीं ना कहीं बाधा डालता है, संबंध नहीं बनवाने देता है। संबंध ऐसे लोगों के अगर कहा जाए मैथुन क्रिया हो गई या अन्य कोई संबंध हो गया, इसमें अवरोध डालता है, ये इसको भी दिखाता है। इस हाथ में एक रेखा बन रही है, बेहद अच्छी रेखा है, जीवन में सफलता को दिखाती है। व्यक्ति जो चाहेगा उसको मिलेगा, ये इसको दिखाती है। लेकिन सब में अगर देखा जाए ना, अभी मैं इस क्षेत्र की बात करूंगा, राहु इसमें बड़ा हाथ में डिस्टर्ब है।
सूर्य की उंगली की अगर हम बात करें, सूर्य की उंगली लंबी है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, पहला पर्व सामान्य है, घर के लिए सामान्य कहलाएगा, घर से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य कहलाएगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए घर परिवार को कष्ट देते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए घर परिवार पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो बाहर के यश का है, जो आप जहाँ पर भी आप रहेंगे उसके यश का है, यश में ये प्राप्ति देता है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए कर्म क्षेत्र में यश का है, ये भी अच्छा कहलाएगा। लेकिन एक जगह पे ऐसे लोगों को टिकने में दिक्कत आती है, जब भी सूर्य के ऊपर एक रेखा चढ़े और एक जौ का साइन दाहिनी साइड बाईं साइड से बने। अगर ये होता तो इधर दाहिनी होता, बाईं साइड से बनता है तो कहीं ना कहीं जीवन में स्थायित्व में कमी देता है। सूर्य पे कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के बड़े बड़े लोगों से संबंध बनेंगे। बुध की उंगली की अगर हम बात करें, बुध की उंगली पे अगर देखा जाए तो रेखाएं सामान्यतः इस क्षेत्र को काटती हुई ऊपर जा रही हैं। ये घर परिवार के सुखों में कमी करती हैं, विवाह से संबंधित सुखों में कमी करती हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए व्यवसाय में बड़ा सोच समझ के ही चलना चाहिए। इसमें अगर देखा जाए खुला जौ का साइन बन रहा है, ये भी कहीं ना कहीं तनाव का कारक कहलाता है। ये कहलाता है कि व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं कहलाएंगे, ये इसको इंगित करता है। इस पे अगर कहा जाए एक रेखा आपकी जो है ऊपर जौ के साइन नुमा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कुछ जीवन में ऐसा करेगा, बड़ा करेगा, जिससे उसको अच्छा खासा जीवन में सम्मान मिलेगा लोगों के माध्यम से। अंगूठा, अंगूठा अगर देखा जाए ठीक ठाक से लंबा अंगूठा, अंगूठा ऊपर से अगर देखा जाए पतला है, ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति अगर कहा जाए उसके अंदर एक कला का भाव होगा। ठीक है, ये नहीं कि फिल्म स्टार बन जाएगा। कला का भाव का मतलब वो किसी भी प्रकार से कला को ये दिखाता है। अंगूठे पे कई रेखाएं काट रही हैं, ऐसे में ये जीवन में सफलता को इंगित करती हैं। व्यक्ति जो है अच्छा सफल होगा। ये रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को 36 वर्ष की आयु से मेन सफलता का समय होगा, जीवन धीरे धीरे स्थायित्व आ जाएगा। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो इस पर एक बॉक्स नुमा आकृति, ऐसे में ये कहा जाएगा बॉक्स खुला है, अभी का समय धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान का कहलाएगा। ये समय धन के व्यय को कहा जाएगा। बॉक्स में अगर देखा जाए तो एक रेखा ये बन रही है, ये गाड़ी वाहन घर इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है कि व्यक्ति के पास सभी प्रकार के सुख होंगे। एक साइन आपके हाथ में अगर देखें तो एक ये बन रहा है, ये मछली का साइन ही होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। मछली कह लीजिए, पतंग कह लीजिए, ये जीवन में व्यक्ति को उस पद तक पहुंचाती है, ये जीवन में व्यक्ति को वहां तक पहुंचाती है। धर्म कर्म से संबंधित मठाधीश हो गया, व्यवसाय भी अच्छे स्तर का व्यवसाय भी कराती है, बड़े स्तर के लोगों से मिलवाती है, बड़े स्तर तक व्यक्ति को काम करवाती है। ये रेखा अगर कहें तो ये रेखा कट रही है, ससुराल से संबंधित व्यक्ति को कोई सुख नहीं है इसमें। अब बात करते हैं आपके शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए तो ये रेखा आपकी जो है गाड़ी हो रही है, ऊपर से गाड़ी है। ऊपर से गाड़ी होने का मतलब ये होता है धन इत्यादि चीज़ों के लिए अगर कहें थोड़ा सा संघर्ष कराती है। रेखा अगर कहा जाए राहु के क्षेत्र से लहरा रही है। हाथ में, चलिए मैं पहले शनि की बात कर लेता हूँ फिर आगे बात करते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो धन इत्यादि चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति के जीवन में सदैव पूरी जीवन जो है धन रहेगा। इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बड़ा भावुक किस्म का होगा। इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति अच्छे पद पे रहेगा, अच्छे पद को ये अचीव करके दिखाएगा। इस हाथ में अगर देखा जाए सूर्य के क्षेत्र की अगर बात करें, सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये टूटी रेखा, और टूटी रेखा अगर कहा जाए तो यहाँ तक जाना पिता के सुखों में कमी करती है। नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बेहद अच्छा है। ये ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का अपने भौतिक सुख होंगे। भौतिक सुख मतलब गाड़ी घर इत्यादि चीज़ें, अच्छे स्तर का धन इत्यादि चीज़ों को ये दिखाता है। हाथ में अगर कहें बुध के क्षेत्र की बात करें, बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। जीवन रेखा की अगर बात कर लें, जीवन रेखा की ये जीवन रेखा, इस पर ये रेखा अगर कहा जाए 36 वर्ष की आयु से व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व आएगा। 49 वर्ष की आयु में व्यक्ति को
कुछ ऐसी अचीव होगा, ऐसा कुछ ऐसा मिलेगा जो लंबे समय तक चलेगा। 36 वर्ष की आयु से लेकर 42 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति जीवन में अच्छा खासा धन कमा लेगा। ये अगर रेखा जो चौड़ी हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में विवाह का सुख नहीं है। रेखा जब चौड़ी होती है तो विवाह से संबंधित चीज़ों में दुविधाएं या चिंताएं या विवाह के सुखों में कमी करती है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो नीचे की तरफ चंद्रमा की तरफ जा रही है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में अच्छी मात्रा में धन रहेगा। व्यक्ति मानसिक रूप से तनाव भी रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा उसके साथ, या फिर कह लीजिए जब भी ऐसी रेखा होती है ये ऊपर से आके फिर नीचे चली जाए अचानक, ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों का भाग्य बेहद तेज होता है। कोई ना कोई समय के अनुसार उनको मिल जाता है बढ़ाने वाला। अब हम बात करते हैं राहु की। देखिए इस हाथ में अगर कहें राहु का प्रभाव अगर देखा जाए, राहु खुद तो खराब है। राहु अगर कहा जाए शनि को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ये रेखा चौड़ी होने का मतलब ये होता है, ये रेखा चौड़ी होने का मतलब ये होता है कि जीवन में संघर्ष, ठीक है, ये संघर्ष को दिखाती है। ये रेखा बेहद अच्छी कहलाती है। उसके बाद अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहा जाए ये जीवन में संघर्ष को दिखाती। इस हाथ में प्रॉब्लम केवल राहु से संबंधित है। ये रेखा अगर कहा जाए तो जमीन से संबंधित वाद विवाद या मुकदमेबाजी को भी दिखाती है। ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के जीवन में कोई भी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। यहाँ पर एक चतुर्भुज नुमा एक आकृति बन रही है। ये शारीरिक कष्ट को भी दिखाती है, शरीर से संबंधित तनाव को भी दिखाती है, शरीर से संबंधित कष्टों को भी ये इंगित करती है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी वाणी के दम पे, अपने बोलने के कारण जीवन में काफ़ी सफल होगा। हाथ में अगर कहें तो मंगल क्षेत्र से एक रेखा आ रही है, ये क्रोध को दिखाती है, लेकिन गुरु अच्छा है तो क्रोध पे नियंत्रण है। इस क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो यहाँ एक जौ का साइन बन रहा है। जौ का साइन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जीवन में महिला से सुख नहीं मिलेगा। व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार से जो है सेक्सुअल लाइफ में ये बाधा डालती है, सेक्सुअल लाइफ में ये तनाव देती है। इस पे अगर देखा जाए जौ का साइन भी बन रहा है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में सर पे चोट लगेगी, ठीक है, सर पे चोट लगेगी, ये इसको दिखाती है। इसके अलावा अगर कहा जाए इस रेखा पे एक जौ का साइन बनना पिता या माता दो में से एक लोग के कष्ट को भी ये दिखाती है। हाथ में अगर कहा जाए हृदय रेखा अगर देखा जाए ऊपर से दो फाड़, अपने आप में एक विशेष राजयोग। जीवन में सुखों को ये दिखाती है, सुखों को ये बढ़ाती है। चंद्र क्षेत्र की अगर बात करें, चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। चंद्रमा से एक रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जहाँ पर भी पैदा होगा वहाँ से दूर रहेगा। ये भी दिखाती है कि व्यक्ति विदेश से संबंधित यात्राएं करेगा और लंबे समय तक विदेश में रहेगा। इस रेखा का मतलब ये होता है कि विवाह और पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं तनाव को ये दिखाती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पार्टनरशिप खराबी है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति अपने परिवार से दुखी होगा, परिवार के सुख नहीं मिल पाते ऐसे लोगों को। ये रेखा अगर कहा जाए ये धन नहीं रुकने देती है। इस रेखा में अगर देखा जाए ये रेखा हल्की पड़ रही है, धन से संबंधित कमी या रुकावट में दिक्कत देती। धन तो आएगा लेकिन अभी ये राहु इस समय पे बेहद परेशान करेगा और परेशान कर रहा होगा। ये परेशान कर रहा होगा और इसकी मियाद अगर कहा जाए अभी 2 सालों की है। साल 2025 से व्यक्ति का मेन भाग्योदय होगा, जिसे कहा जाता है मेन भाग्योदय या जीवन में आगे बढ़ना। इससे संबंधित कुछ उपाय मैं आपको भेज दूंगा, उन उपायों को करना शुरू कर दीजिएगा। हाथ में अगर कहा जाए इस जगह पे तिल बन रहा है, ये संतान नहीं होने देता। हाथ पे अगर कहा जाए इस जगह पे तिल बन रहा है, धन के लिए अच्छा है। हाथ में इस जगह पे तिल बने तो नाभि के नीचे की प्रॉब्लम होती है व्यक्ति को। हाथ में इस जगह पे तिल बनता है तो व्यक्ति को वाहन आराम से सावधानी से चलाना चाहिए। इस पे अंगूठे पे अगर देखा जाए तो कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं बन रही हैं, धन के लिए, कर्म के लिए बेहद अच्छी रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए माता के सुखों में कमी या माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये व्यक्ति के जीवन में अपने दम पे व्यक्ति अपना जीवन बनाता है, ये इसको दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन इत्यादि चीज़ों के लिए
अच्छी कहलाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे एक बिंदु दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति के ऊपर कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। देखिए ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा इस समय पे व्यक्ति के ऊपर कर्ज होगा, कर्ज से संबंधित तनाव को दिखाती है। अभी तनाव ये बढ़ेगा। इस पे अगर देखा जाए किसी प्रकार का कोई संतान से संबंधित योग नहीं है। इस पे भी अगर देखा जाए किसी प्रकार का कोई संतान से संबंधित योग नहीं है। इस पे अगर देखा जाए किसी प्रकार का कोई संतान से संबंधित योग नहीं है। इस पे अगर देखा जाए किसी प्रकार का कोई संतान से संबंधित योग नहीं है। इस पे अगर देखा जाए किसी प्रकार का कोई संतान से संबंधित योग नहीं है। ये संतान से संबंधित योगों को ये इंगित करती है, ये दिखाती है। भाग जीवन रेखा पे अगर देखा जाए एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जीवन में सफलता को दिखाती है। लेकिन इस सफलता केवल हाथ में अगर कहा जाए इस राहु के कारण सफलता जीवन में रुकी है। इस हाथ में अगर देखें तो एक मछली नुमा आकृति बन रही है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि यहाँ पर अगर मछली नुमा आकृति बनती है तो जीवन में व्यक्ति खूब सफल होता है। ये सफलता को ये इंगित करती है, दिखाती है, और खासकर 36 वर्ष की आयु से, ठीक है, 2025 से मान के चलें आप जो है। लेकिन इससे संबंधित उपायों से कहीं ना कहीं हाथ में बढ़ोतरी होगी, काम में बढ़ोतरी होगी, धन में बढ़ोतरी होगी। जो ये रुकावट है, जो उपाय मैं भेजूंगा, उनसे कहीं ना कहीं जीवन में आप जो है आगे बढ़ेंगे। बाकी कुछ प्रश्न हैं। कुछ क्या, एक प्रश्न आपका है, किसी आदमी के साथ मिलकर कॉफ़ी का काम करना चाहता हूँ मगर काम ठीक से नहीं चल रहा है, कर्जा भी बहुत हो रखा है, कब तक ठीक होगा? देखिए अभी बहुत सोच समझ के ही काम करिए, अभी बहुत देख दाख के ही काम करिए। काम से संबंधित चीज़ों के लिए अभी समय अच्छा नहीं कहलाएगा। धन को लेके चिंताएं और धन को लेके तनाव होगा। कहीं ना कहीं इस समय पे स्थान के परिवर्तन से संबंधित योग भी हैं। जगह भी चेंज करेंगे या कमरा चेंज करें या जगह चेंज करें, वो एक अलग चीज़ हो गया। खासकर उसका समय जो है जनवरी से लेके जुलाई तक के बीच का होगा, जनवरी से जुलाई तक के बीच का होगा। इसके बाद आपने पूछा है कि कर्ज उतर जाएगा, परेशान ना होइए। मंदिर से संबंधित आपकी सोच है, मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है। मंदिर बनाने के लिए मंदिर से संबंधित इस हाथ में योग है। ईश्वर का आभास और ईश्वर का दर्शन भी इस हाथ में है। समय समय पे ईश्वर व्यक्ति को आगे बढ़ाते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहु के कारण व्यक्ति के कामों में मन, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। मैं क्या काम करूं, मैं किस दिशा में जाऊं, मैं क्या करूं, मैं ईश्वर की भक्ति करूं, मैं धन कमाऊं, मैं व्यवसाय करूं, मैं क्या करूं, समझ नहीं आएगा। ये चीज़ें व्यक्ति को समझ नहीं आएंगी। इस हाथ में इसका मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति शेयर मार्केट आदि चीज़ों में धन का निवेश करके जीवन में सफल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। ये शारीरिक कष्ट है, ये शारीरिक कष्ट है, ठीक है। ये दोनों शारीरिक कष्ट कहलाता है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं तनाव चरम पे होगा, तनाव का हिस्सा बढ़ाता है। मस्तिष्क रेखा पे ये ट्रायंगल बनता है तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति को बिना कमाई हुई प्रॉपर्टी मिलेगी। अब कैसे मिलेगी? परमात्मा जब में, जिसमें उसका धन नहीं लगा, जिसमें उसको एफर्ट नहीं लगे, ऐसी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। बाकी हाथ आपका अच्छा है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा व्यक्ति बड़ा भावुक स्वभाव का होगा। व्यक्ति अगर कहें तो ये रेखा कट रही है, और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि 38 वर्ष की आयु में जब आप आएंगे, जुलाई का महीना होगा 38 वर्ष की आयु में, जुलाई के महीने में, और 39 वर्ष की आयु में जुलाई के महीना, मतलब 1 साल का पीरियड व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, भारी समस्या इस समय पे उत्पन्न होगी, जिसे कहते हैं स्वास्थ्य से संबंधित भारी समस्या। ऐसे लोग अगर कहा जाए जब भी हृदय रेखा चौड़ी होती है, ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का, अपने योगा इत्यादि चीज़ें करते रहना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी महिला से संबंध बहुत देख दाख के ही बनाना चाहिए, क्योंकि महिला का सुख इस हाथ में नहीं है। कुछ उपाय हैं, भिजवा दिए जाएंगे। बाकी आपका ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमात्मा आपको खुश रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।